क्वेश्चन 5 आपसे कह रहा है, थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। कह रहा है कि तीन लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। इन्होंने क्या करा है, एक पार्क में एक 5 मीटर की रेडियस का एक बहुत बड़ा सा सर्किल बनाया है और उस पे ये लोग खड़े होके खेल रहे हैं। ठीक है, कोई गेम खेल रहे होंगे। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बॉल पास वाला गेम खेल रहे हैं। मीन्स रेशमा ने क्या करा, सलमा को पहले बॉल पास करी, सलमा ने मनदीप को बॉल पास कर दी और मनदीप ने रेशमा को बॉल पास कर दी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेशमा ने किसको बॉल पास करी, सबसे पहले सलमा को, सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने वापस किसको पास कर दी, रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। कह रहा है रेशमा और सलमा के बीच जो डिस्टेंस है वो 6 है, सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर की डिस्टेंस है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो बताओ रेशमा मनदीप से कितनी दूर बैठी होगी। और ये तीनों के तीनों सर्किल की बाउंड्रीज पे ही बैठे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और उस सर्किल में इन तीनों को बैठाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्किल में इन तीनों को बैठा देते हैं। कह रहे हैं रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो हम रेशमा को यहाँ पे बैठा देते हैं, रेशमा। ठीक है, सेंटर जो होगा सर्किल का वो मान लेते हैं ओ है। रेशमा और सलमा के बीच में जो गैप है वो कितना है, 6 मीटर का। तो सलमा को यहाँ बैठा देते हैं और सलमा से मनदीप को भी 6 मीटर दूर बैठाना है। मतलब आर से एस जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही एस से एम की भी डिस्टेंस होगी। क्लियर। तो हम रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप, तो सलमा से मनदीप, मनदीप को यहाँ बैठा देते हैं, ये आ गया मनदीप। ठीक है, तो रेशमा, सलमा और मनदीप को हमने सर्किल की बाउंड्रीज पे बैठा दिया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सलमा और रेशमा के बीच जो डिस्टेंस है वही सलमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। तो अगर हम रेशमा को सलमा से मिला दें और वहीं सलमा को मनदीप से मिला दें तो ये जो दोनों डिस्टेंस आएंगी ये आपस में बराबर हो जाएंगी। राइट, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। और कितनी है, ये दोनों कितनी है, 6 मीटर हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम रेशमा को सेंटर से मिला दें, रेशमा को सेंटर से मिला दें तो वो सर्किल की रेडियस हो जाएगी। राइट, ऐसे ही हमने सेंटर से सलमा को भी मिला दिया, ये भी सर्किल की रेडियस हो जाएगी। और ये कितनी है, ये है सर्किल की रेडियस 5 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, रेशमा को मनदीप से मिला देते हैं। फिगर में देखेंगे तो रेशमा और मनदीप ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ये रेड कलर की जो लाइन आई है ये हमको फाइंड करनी है, इसकी लेंथ। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, लिख देंगे टू फाइंड। जो भी चीज़ हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आया करे वो ना आप तुरंत लिख दिया करो। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस आर एम, आर एम की लेंथ फाइंड करनी है हमको। क्लियर। अब इस सर्किल में आप ये देखिए कि कॉर्ड्स कितनी बन रही हैं। कॉर्ड्स अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ कॉर्ड्स तीन कॉर्ड्स बन रही हैं। कौन कौन सी, एक तो आर एस, ये एक कॉर्ड है सर्किल की। ऐसे ही एस एम, एस एम भी एक कॉर्ड है और जो आर एम बनी है वो भी एक कॉर्ड है। तो ये तीनों कॉर्ड एक ही सर्किल में बन रही हैं। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो वो परपेंडिकुलर सर्किल की कॉर्ड को, जिस पे भी वो ड्रॉ किया गया है, उस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। राइट, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ओ एस लाइन आ रही है ये आर एम को क्या कर रही है, टच कर रही है। और किस पॉइंट पे टच कर रही है, लेट से उस पॉइंट का नाम ले लेते हैं पी। और इस पॉइंट पे एंगल कितना बनाएगी, ये
90 डिग्री का। क्लियर? तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन OP आ रही है ये सेंटर से आ रही है और कॉर्ड को टच कर रही है 90 डिग्री पे। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बना देती है तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि RP जो है वो PM के बराबर हो जाएगी। क्लियर? तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया, OP जो लाइन दिख रही है हमको वो RM के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिख लेंगे हेयर OP is perpendicular to RM, right? Therefore by theorem क्या कहती है कि जो OP होगी वो बाइसेक्ट कर देगी इसको RM को, कॉर्ड RM को, और जैसे ही OP RM को बाइसेक्ट करेगी RP और PM दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ RP जो है वो PM के इक्वल हो जाएगी। ये हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसका आगे इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप RS कॉर्ड की बात करो तो RS कॉर्ड पे अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये RS को भी बाइसेक्ट कर देगा, राइट? तो मैं क्या करूँगा, O से एक RS पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं O से लेके N। ओके, इसका नाम हो गया ON। और ये हमने इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे भी वही थ्योरम दोबारा से लग जाएगी। कौन सी थ्योरम? जो अभी आपने लगाई है यहाँ पे। क्लियर है बात? तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल्सो, या लिख देंगे पहले ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू RS, ON परपेंडिकुलर टू RS। क्लियर? हमने ON RS के परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देयरफॉर बाय थ्योरम ON जो है वो RS को बाइसेक्ट करेगी, राइट? ON बाइसेक्ट्स RS, और जैसे ही ये RS बाइसेक्ट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि RN जो है वो NS के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे RN इज इक्वल टू NS। ठीक है, ये हम डाल देते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसका भी इस्तेमाल हम अभी करेंगे। अब आप ये देखो कि हमें फाइंड करना है RM को, ठीक है? और RM जो है ना वो दो इक्वल हिस्सों में बटी हुई है, एक तो RP और दूसरी PM। तो अगर हम RP और PM में से किसी भी एक साइड की वैल्यू निकाल लें तो और उसका डबल कर दें तो हमारे पास RM आ जाएगी वापस। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आ गया कि हमें RM को फाइंड करने के लिए RP फाइंड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है? और ये जो RP है, ये RP हमारी इस ट्राइंगल के अंदर क्या काम कर रही है, इस ट्राइंगल की हाइट का काम कर रही है। वो कैसे कर रही है? देखो भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, ठीक है? ROS, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ROS की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल को, इसका नाम है ROS। इस ट्राइंगल में O से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। मुझे एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल का मुझे अगर एरिया निकालना होता है तो मैं, और उसमें मुझे हाइट पता हो तो मैं निकाल सकता हूँ उसका एरिया। उसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल में ON को देखूँ तो ON जो है वो एक तरीके से हाइट का काम कर रही है, तो यहाँ हाइट की जगह तो ON आ जाएगा। बेस का काम कौन कर रहा है? बेस वो होती है जिस पे हाइट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ON लाइन जो है वो RS पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो RS क्या हो जाएगी? बेस, और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा।
अब इसी ट्राइंगल का एरिया मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसी ट्राइंगल को बस दूसरे तरीके से देखूँ, जैसे मैंने इसको दोबारा से बनाया, इस बार मैं आरपी की बात करूँगा, आरपी की बात करूँगा जो मुझे फाइंड करनी है। तो ये जो आरपी लाइन है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, और किसी भी ट्राइंगल में जो लाइन परपेंडिकुलर का काम करती है वही उस ट्राइंगल की हाइट होती है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया दोबारा से निकालूं हाफ बेस इंटू हाइट करके, बट इस समय हाइट की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, आरपी लगा सकता हूँ, आरपी आ जाएगी। और आरपी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो किस पे बना रही है, ओएस पे बना रही है, राइट। तो ओएस जो है वो इस ट्राइंगल का बेस की तरह काम करेगा। तो ओएस जो है वो बेस की तरह काम करेगा। मान लेता हूँ मैं आपको ये बात समझ में नहीं आई। देखो इस ट्राइंगल को क्या तुम ऐसे बना सकते हो, थोड़ा देखने का नजरिया है बस। इस ट्राइंगल को देखो, इसको मैंने क्या करा, आर को ऊपर ले गया और ओ को नीचे ले आया। ओ नीचे आ जाएगा तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, एस इस साइड आ जाएगा, और आर इस तरफ से ऊपर चले जाएगा, मतलब ऊपर वाली साइड बन जाएगी। तो खुद बताओ, अगर मैं आर से ओ एस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। भाई अब तो दिख रहा होगा ना हाइट की जैसा, आरपी हाइट की जैसी दिख रही है, अब ओ एस बेस की जैसी दिख रही है। तो ये दोनों ही फिगर सेम टू सेम है, बट हमने देखने का तरीका चेंज कर लिया इसको, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो एरिया आएगा वो बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे। तो एक बात बताओ, अब मुझे यहाँ पे आर एस, ओ एन, ओ एस और आर पी चार चीज़ें दे रखी हैं। आर एस जो दे रखी है वो है ये साइड, जो कि कॉर्ड है, जो कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है। और वो मुझे पता है रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर है। तो मैं यहाँ आर एस की जगह तो मैं जानता हूँ मुझे क्या लगाना है, 6 लगाना है। ओ एन पता है क्या, ओ एन पता है क्या, ओ एन क्या है ओ एन हाइट है, और ओ एन आर एस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्लियर। और एक चीज़ हमने और प्रूफ करी थी अभी, कि आर एन एन एस के बराबर है, कि आर एन एन एस के बराबर है, तो दोनों 3 और 3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, 3 और 3 दोनों हो जाएंगी, राइट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन मिटा देता हूँ। मैं दोनों को क्या लिख सकता हूँ, आर एस का आधा लिख सकता हूँ, मतलब कि 3 हो जाएगा। ये हमारी आ जाएगी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो हमें समझ में आ गया आर एन और एन एस दोनों 3 हैं, मतलब एन एस, मतलब ये जो एन एस है ये हमें पता है, ये हमें पता चल गई, एन एस भी पता चल गई। ओ एस क्या है, ओ एस 5 है, एन एस पता है, ओ एस पता है। क्या हम ओ एन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें ओ एन पता चल जाएगी, तो हम ओ एन को तो फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ओ एस को चेक करो, क्या ओ एस पता है, बिल्कुल पता है, ओ एस इस सर्किल की रेडियस है, तो ये हमें पता है 5 है। आर पी, आर पी हमें निकालनी है, तो आर पी हमें नहीं पता, ठीक है। आर पी हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज लगा के आरपी निकाल सकते हैं। मेन तो आरपी ही है, आरपी है। एक बार अगर हमें आरपी पता चल जाएगी तो हम आरपी का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमें आरएम भी पता चल जाएगी। तो हमें समझ में आ गया, सबसे पहले हम ओ एन को फाइंड करेंगे और फिर इस इक्वेशन को लिखेंगे दोबारा से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले हम ओ एन निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में ओ एन आ रही है, ओ एन एस, ओ एन एस, इसमें लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पीजीटी का इस्तेमाल करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ओ एन एस ट्राइंगल में 90 देखो एन पे बन रहा है, एन के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने ही होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, जो कि दिख रहा है हमको ओ एस। तो ओ एस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस, बेस की तरह काम कौन करेगा, एन एस, एन एस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ओ एन, तो ओ एन के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इन दोनों का स्क्वायर का सम ओ एस का स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, ओ एन निकालना है। तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू बता दो जल्दी से। यहाँ से ओ एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एस के स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, माइनस में जाएगा,
और ओ एस का स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ओ एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ओ एस का स्क्वायर, ओ एस कितनी है 5, 5 का स्क्वायर माइनस एन एस का स्क्वायर, एन एस कितनी है 3, अभी देखिए हमने एन एस कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा 16। ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओ एन इज इक्वल टू रूट 16, और रूट 16 हम जानते हैं क्या होता है 4। तो हमारे पास ओ एन मिल गई कितनी 4 मीटर, 4 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम ये ट्राइंगल के एरिया वाली बात करेंगे। एक बार ओ एन को हाइट मान के निकालेंगे और एक बार आर पी को हाइट मान के निकालेंगे। इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल आर ओ एस का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ट्राइंगल आर ओ एस। कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह कौन काम कर रहा है आर एस, और हाइट की जगह काम कौन कर रही है ओ एन। तो लिख देंगे आर एस इंटू ओ एन। ठीक है, तो हाफ आर एस की जगह लगा दो। आर एस कितनी थी, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6, तो 6 लग जाएगी। ओ एन कितनी है 4, तो 4 लगा देंगे। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगी 6 2 ज़ा 12 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया किसकी मदद से, हाइट ओ एन की मदद से। ठीक है, अब इसी तरीके से दोबारा से हम इसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, बट आर पी को हाइट मान के निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ट्राइंगल आर ओ एस। इस बार हम हाइट किसको लेंगे, हाइट लेंगे आर पी को। तो बेस क्या बन जाएगा ओ एस, बेस क्या बन जाएगा ओ एस, और हाइट बन जाएगी आर पी। वैल्यू लगा दो। ओ एस हमें पता है, ओ एस पता है क्या हमें, ओ एस हमें पता है, बिल्कुल पता है 5 मीटर है, जो कि सर्किल की रेडियस है। आरपी हमें फाइंड करनी है, तो ये तो नहीं पता। तो अब एक बात बताओ, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। मुझे एक बात बताओ, दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है, तो एरिया तो सेम ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को जरा कंपेयर करो। तो यहाँ पे दे रखा है हाफ इंटू 5 इंटू आर पी, ये किसके बराबर आ गया 12 के। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 12 इंटू 2 यहाँ नीचे है तो वहाँ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 ऊपर है आर पी के साथ तो वो जाएगा नीचे डिवाइड में। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12 2 ज़ा 24 अपॉन 5, 24 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 4 ज़ा 20, पॉइंट लगाएंगे 40, 5 8 ज़ा 40, तो 4.8 मीटर वैल्यू आ गई किसकी, आर से लेके पी तक की, आर से लेके पी तक की। बट तुम्हें आर पी नहीं पता करना, तुम्हें आर एम पता करना है। तो अभी यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या पता किया था, आर पी पी एम के बराबर है। तो जो आर पी होगी देयरफॉर जो आर पी होगी वही पी एम हो जाएगी। दोनों कितनी हो गई 4.8 मीटर। ठीक है, अब हमें तो आर एम चाहिए, आर एम कितनी होगी, आर एम होगी आर पी प्लस पी एम, आर पी प्लस पी एम। तो आर पी की जगह लगा दो 4.8 और पी एम की जगह पे भी लगा दो 4.8। ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 9.6। 8 और 8 16 का 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 9, 9.6 मीटर। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू आर एम की, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा था उसने। तो हमें पता चल गया कि रेशमा और मनदीप कितनी दूर बैठी हुई है एक दूसरे से, 9.6 मीटर दूर बैठी हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में दोबारा देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश करी आपको समझाने की। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद में और भी एक एक्सरसाइज और रह गई है और क्वेश्चन भी रह गए।
तो वो भी मैं कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।